जंग हमेशा जज्बे से जीती जाती है, मैन पावर से नहीं जीती जाती। तो आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, हमारा ईमान भी इस बात मुस्लिम पर है। वहाँ पे भी और हमसे ज्यादा है, उनके अंदर भी जज्बा है, उन्होंने अपनी मतलब तरफ से वो जंग लड़नी है इंडिया की तरफ से। तो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे, तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग इंडिया को जरूरत ही नहीं है कि हमारे ऊपर वो कुछ भी करे। ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक की जैसे बातें हो रही हैं, तजिया नगार कह रहे हैं, लोगों में ये बात आपस में की जा रही है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मेरी करेगा। जान, ऐसा कुछ भी नहीं होना। हामिद मीर का पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा खुद ही। अब हमें उनकी जरूरत पड़ गई है, ये हमें इस मोड़ पे ले आए हैं। ये हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई आपकी तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लाए। ये वीडियो है कि हमारे इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक धमकी दी है कि पाकिस्तान सुधर जाए वरना हम 2 मिनट में उसे कश्मीर, पीओके सब कुछ हम छीन के, बलिस्तान सब कुछ हम छीन लेंगे। तो इस पर पाकिस्तानियों की राय क्या है, आइए देखते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, पूरी वीडियो देखना। करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक ये कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है ना, उन्होंने ना धमकी दिया पाकिस्तान को और चाइना को, और एलओसी पर और एलएसी पे अपनी फौजी और इक्विपमेंट्स जो है ना वो तैनात कर दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया इस टाइम क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी हालत है उस पर, जो माशियत हमारी कमज़ोर है, उस पर फ़ायदा उठा सकता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल के इतनी जल्दी किसी को थ्रेट कर कर, ठीक है, एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता कोई भी कंट्री अगर हो, ठीक है। बीच में अमेरिका, आपको पता है जिस तरह सुपर पावर्स हैं, यूएनओ है, ये इतनी जल्दी इस तरह नहीं करने देते किसी भी कंट्रीज़ को। अगर हो भी जाता है तो 2019 का आप देख लें, इन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया था और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश भी की थी, तो ये वे नहीं गया था इनका ये सारा काम, ठीक है। उसके बाद अगर अब चाइना को देख लेते हैं, तो चाइना ने लद्दाख में जो इंडिया का हाल किया था वो तो सारे कंट्रीज़ के सामने है। इनसे लद्दाख का छोटा सा हिस्सा नहीं किया लेकिन गया। रिसेंटली हमने एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी एलएसी पे, कि वो जो ना इंडियन आर्मी जो चाइनीज आर्मी को ना थ्रेट कर रही है, उनको मार रही है, उन्होंने पीछे भगा दिया। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। सर, तो चाइनीज आर्मी आगे से कुछ भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मुझे उस वीडियो का तो कोई इतना नॉलेज नहीं है, ना मैंने देखी है वो सोशल मीडिया पर मैंने वो वीडियो ज़रूर देखी हैं जो चाइना आर्मी इनसे माफ़ी मंगवा रही थी लद्दाख के पॉइंट पर, ठीक है, वो मैंने वीडियो देखी थी। बाकी इंडिया में इतनी कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है कि ये थ्रेट करके किसी कंट्रीज़ पर अटैक करके ये कर सके। 98 में पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट इनकी 70% एयर स्ट्राइक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। आपको पता है, आप हिस्ट्री से रिलेट करते होंगे। तो पाकिस्तान के पास भी मुआशी हालत तो एक साइड पे रखी जाए, जब जंग होती है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि 1971 में हमने भी आपके 90,000 जो फौजी हैं वो कैद कर लिए थे, वो भी आगे से फिर सुना देते सर हैं। तब तो पार्टीशन हो गई थी ना, बांग्लादेश की पार्टीशन हो गई थी। इधर से भुट्टो साहब की कारकर्दगी थी, इस वजह से पार्टीशन हो गई थी फौज में। बंगाली और ये पाकिस्तान के जो जनरल थे ये अलग हो गए थे दोनों, इस वजह से हमें डिफीट हुई थी। अदरवाइज तो कोई इतना कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं थे आए फेस करने के लिए। लेकिन ये है कि इंडिया कुछ भी नहीं कर सकती, यकीन करें। देखिए वो कॉन्फिडेंस से धमकी दे रही सर है उसने। कॉन्फिडेंस यही है ना, कुत्ता भी गाड़ी के पीछे भौंकता रहता है, इसी कॉन्फिडेंस से भौंकता रहता है कि शायद गाड़ी में बैठने को मिलेगा। गाड़ी में बैठने को तो नहीं मिलता ना, इन द एंड यही होता है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यही चीज़ें होती हैं। तो इंडिया इस काबिल भी नहीं है कि वो पाकिस्तान को थ्रेट कर सके। और रही चाइना की बात, चाइना ऑलमोस्ट सुपर पावर है इस टाइम दुनिया की, ठीक है। अमेरिका बेशक उसको नहीं मानती सुपर पावर, लेकिन आपको भी पता है चाइना के जो इक्विपमेंट है या जो उनकी मिलिट्री पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पाकिस्तान से नहीं मुकाबला कर सकते, चाइना तो बहुत दूर की बात है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो इंडिया मतलब आर्मी चीफ इतने कॉन्फिडेंस में कह रहा है, इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है? क्योंकि देखें उनके जो ड्रिल हो रही है, इंडिया की आर्मी या चाइना की आर्मी अपनी अपनी साइड पे जो ड्रिल कर रही है, उसके अंदर जो है उनकी आर्मी के अंदर जो है अमेरिका की आर्मी भी शामिल होकर साथ एक साथ मच के ड्रिल कर रही है। सर ये अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका का हाथ नहीं होता, ये इंडिया की ना साइकी इस तरह की है कि इनसे कुछ होता नहीं है। फिर ये ना यहाँ तो ये इस तरह के थ्रेट कर लेते हैं अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए, यहाँ तो ये कि मूवी बना देते हैं कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, ये किया वो किया। ये इतनी इनकी औकात इतनी है, ये सिर्फ ना भौंक सकते हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम इस तरह जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात करें और साथ ही साथ इंडिया के साथ जो इस टाइम रिलेशन चल रहे हैं, तल्लुकात हैं, उनकी बात करें, आपको क्या लगता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम मुकाबला या फिर लड़ाई या फिर जंग की बात करें? नहीं, इस वक्त तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ना ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं जिस तरह हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल जो है आजकल, मुल्क डिफ़ॉल्ट का शिकार होने वाला था पहले भी, अब भी हो सकता है आगे।
तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है। बहुत से लोग इंडिया साइड से भी ये कहते नजर आते हैं कि शायद इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं हो तो इस वक्त नहीं जंग करोगे, जब कल को आपकी पोजीशन अगर बेहतर होती है फिर जंग की बात करोगे। क्या कहते हैं, अगर पोजीशन बेहतर होती है फिर जंग की बात करनी चाहिए, फिर नहीं करनी चाहिए? फिर सूरत हाल देखनी पड़ेगी ना। नहीं, अगर हम मेरी अगर ओपिनियन है, मैं तो कहता हूँ अगर हमारी पोजीशन बेहतर है, नहीं बेहतर, हमें तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए। आपने बोला सूरत हाल, मतलब अगर सूरत हाल अच्छी हो तो जंग करें। नहीं, क्योंकि अब कश्मीर का मसला हमारा खड़ा है ना, अगर वो क्योंकि काफ़ी अरसे से वो लटका हुआ है बतौर मुसलमान, और क्योंकि हमें कुरान पाक में हुक्म दिया गया है कि आपने अपने मुसलमान भाइयों के हकूक़ के लिए जिहाद करना है, तो हमने सूरत हाल देखनी है इस हिसाब से। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, मुसलमान और जगहों पर भी सऊदीया तुर्की में मौजूद हैं। हैं, तो वो क्यों नहीं कश्मीर को लेकर जंग करते? वो क्यों नहीं? और 75 साल में 4 जंगें हमने कर ली, नुकसान अपना कर लिया, हमें कश्मीर के मुसलमानों का बहुत दर्द है। ये लाहौर में मुसलमान नहीं रहते, मैं मुसलमान नहीं। यार जंग का मैं कह रहा हूँ, लेकिन होनी नहीं है, हमें पता है, अब तक नहीं हुई है। सोच भी नहीं ना ऐसी। नहीं, 4 जंगें हो गई, हमें सोच भी बदलने की जरूरत है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? यार सोच बदलनी चाहिए, वैसे ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा यही है कि जंग अगर जिहाद के तौर पे हमें कहा जाता है तो उसके लिए हमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में कि पाकिस्तानियों के पास सिर्फ नहीं हथियार हैं, नहीं कुछ है, खुद की इतना देश बर्बाद है, लेकिन फिर भी इनके पास जज्बा है। ये जज्बे से जंग जीतेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि जज्बे से भी जंग नहीं होती है, कुछ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है। जब आपके हाथ में हथियार नहीं होगा, सामने वाले के हाथ में हथियार होगा, तो आप जज्बे से क्या जीत सकते हो? सिर्फ उसे ये दिखाओगे हमें जज्बा है, भाई मारे जाओगे यार। आप लोगों की सोच पता नहीं क्या है। आपका मुल्क बेकार हो गया, इंडिया आपसे कहीं 2 गुना ज़्यादा है, और आज तक आप एक युद्ध नहीं जीत पाए हो, तो आप इंडिया से कैसे लड़ लोगे? इंडिया तुम्हें नक्शे से मिटा देगा इस टाइम। आपके 90,000 जो सैनिक इंडिया ने बंदी किए थे 1971 के युद्ध में, वो आपको इतिहास नहीं पता, वो सब भूल गए। आप पता नहीं कौन सा इतिहास दिखाया जाता है आप लोगों को। आप वो चीज़ नहीं देख पाते हो जो हकीकत होती है। आप झूठ देखते हो, झूठ के सहारे इतने जज्बेदार बनते हो कि हम क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। आज तक एक जंग नहीं जीत पाएगा। और चाइना के ऊपर क्या रहते हो आप लोग? चाइना आपको कभी साथ नहीं देगा। चाइना भागता हुआ दिखता है, क्योंकि चाइना, और आप बोल रहे थे कि इंडिया आर्मी चाइना से अभी पिटी थी, वीडियो देखी थी आपने, हमेशा नेगेटिविटी वीडियो देखी, वो वीडियो नहीं देखी आपने जो कि लद्दाख में इंडियन आर्मी ने चीन की आर्मी कितनी पीटी थी। वो भी वीडियो देखनी चाहिए आपको। पीछे खदेड़ दी थी, कई लोग मारे भी गए थे चाइना के सैनिक, वो वीडियो आपने नहीं देखी। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि वो वीडियो आपको डिमोटिवेट करती। आपको तो मोटिवेट होना है, आपको तो चाइना की तारीफ करनी है, क्योंकि चाइना आपके लिए सब कुछ है। वीडियो भी देखा कीजिए। हमेशा खुद एक लड़ाई नहीं जीत सके, दूसरे देश से क्या उम्मीद है आपको? कल आए नहीं आए, अपनी स्थिति देखिए क्या है। आपकी फाइनेंस स्थिति बेकार है, आपके टैंकों में तेल नहीं है, हथियार आपके पास नहीं। क्या आर्मी झक मारने के लिए लड़ेगी खाली हाथ? अरे आपकी आर्मी भागती हुई दिखेगी। उठ पटांग बातें हैं, नहीं होती हैं। जंग हमेशा हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, जितनी आधुनिक हथियार होंगे उतने ही उस देश के लिए मजबूत करते हैं, ना कि जज्बे। जज्बे कुछ नहीं होते हैं। जज्बे तभी सक्सेस होते हैं जब आपके पास हथियार है, उस टेक्निक का, कि सामने वाले का हम काट किस प्रकार करें, तो जज्बे खाते हैं। जब आपके हाथ में इतने टेक्निकदार हथियार ही नहीं है, तो आप जज्बे दिखाकर भी क्या करोगे? सीने पे गोली खाओगे। चाइना के हथियार तो आपको पता ही है, आज तक चाइना के हथियार ने कौन सी जंग जीती है? हमेशा फुस से ही निकले हैं। तो इसलिए सही रहो, अपने देश को मजबूत करो। बाकी इंडिया से लड़ने की आपकी नहीं हैसियत है, कभी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया हमेशा आप हराए हो। इंडिया ने जब जब आपने लड़ाया तब तब मुँह की खाई है। अभिनंदन ने जब एयर स्ट्राइक हुई थी, आपका पाकिस्तान में काफ़ी एयर स्ट्राइक हुई थी, अभिनंदन का हवाई जहाज क्रैश हुआ था, ना कि आप लोगों ने किया था। और वो जब गिरे थे तो आप लोगों ने फिर छोड़ भी दिया था। इतने हिम्मतदार हो, आपको छोड़ना पड़ा था इंडिया के दबाव के लिए। तो उस बात को आप नहीं बोलोगे। यही फैसला टाई लगे हो, हमने अभिनंदन पकड़ा था। भाई अभिनंदन पकड़ा था तो फिर छोड़ा भी तो आपने था डर के, ये कैसे भी मान लो। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।